बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रा ख़ान व्लॉग। व्यूवर्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर में मेरी बेटी जो मेरे साथ वीडियो बनाती थी इत्तिकाफ़ में बैठ रही है। वो तकरीबन पिछले साल से इत्तिकाफ़ में बैठ रही है, ये उसका दूसरा साल है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में सब के इत्तिकाफ़ जो बच्चे बैठ रहे हैं उनको कबूल करे। लाहौर में मेरी बाजी भी बैठ रही हैं, उनका भी अल्लाह ताला इत्तिकाफ़ कबूल करे। और आप सब को चाहिए कि आप सब इन सब के लिए दुआ करें जो इत्तिकाफ़ में बैठ रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल करे, आप सब की भी दुआएं कबूल करे जो इत्तिकाफ़ कर रहे हैं उनकी भी, क्योंकि इस महीने में ये जो आखिरी अशरा है वो जहन्नुम से निजात का, आग से निजात का है अशरा। तो इसी में बैठते हैं, इसी अशरे में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस कमरे में जहाँ ये बैठ रही है तो हमने पर्दे इसलिए नहीं लगाए कि यहाँ पर इस कमरे में किसी का आना जाना नहीं, बहुत कम आते जाते हैं हम लोग, तो इस वजह से वो इस कमरे में बैठ रही है। तो अल्लाह ताला उसका इत्तिकाफ़ कबूल करे और आप सबको भी वो दुआओं में याद रखेगी, आप सब भी इसे दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं अब आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक्स कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। नए आने वाले सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अब इफ्तारी का भी टाइम हो गया है, तो इफ्तारी की भी तैयारी करते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं बाकी तो बाद में आपको करूँगी कि इत्तिकाफ़ जब अख्ताम पज़ीर होगा उसका आखिर में भी रिव्यू दूँगी कि क्या है, किस तरीके से उसने किया, क्या क्या उसको इसमें अल्लाह, वैसे मुश्किलात तो कोई नहीं आती क्योंकि अल्लाह की इबादत करता है इंसान खुशू व खुजू के साथ, तो वो कबूल भी करता है। उन्हीं इसी उम्र की इबादत अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है, यंग है बिल्कुल। दुआ कीजिएगा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वो बैठे और सही अपना इत्तिकाफ़ पूरा करे और हम सबको दुआओं में याद रखे, आप सबको भी। तो आइए अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने फ्राई पैन ऊपर रख लिया है, इसमें हल्का सा 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और उसको मैं गरम करूँगी। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी चॉप किया हुआ लहसुन अदरक बारीक बारीक और उसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करूँगी। आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ चिकन बॉल्स। तो उसकी तैयारी के लिए पहले मैंने लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डाला है और उसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए वो भून रही हूँ। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा भुना हुआ। एक टीस्पून के करीब हल्दी डालूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। छोटा सा प्याज मैंने लिया है, एक छोटे साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का लिया प्याज। और साथ ही शिमला मिर्च डाल के इनकी मैं ज़रा हल्की हल्की भुनाई कर लूँगी। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैं नमक डालूँगी, बाकी बाद के प्रोसेस में डालूँगी। गरम मसाला डालूँगी और साथ ही इसमें मैं चिकन का कीमा मैंने बनवाया हुआ है, धो के रखा हुआ है, वो डालती हूँ। मिक्स कर रही हूँ मैं चिकन को। जैसे ही चिकन अपना पानी खुश्क कर लेगा तो फिर इसको मैं उतार के ठंडा करूँगी। उतनी देर तक इसको हल्की आंच पे मैं ज़रा पकने देती हूँ और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। दूसरी तरफ मैं इसको हल्की आंच पे मैं रख देती हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैंने 2
एक बड़ा और एक छोटे साइज़ का आलू ले लिया, बॉईल किया हुआ है। दूसरी तरफ चिकन मेरा पक रहा है, उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें डालूँगी ठंडा करके। और इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, वो डालूँगी। और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च डालूँगी इसमें कुटी हुई। और टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डालूँगी इसमें मैं सुरख कुटी हुई टीस्पून के करीब सुरख मिर्च। पिसा हुआ धनिया डालूँगी, 1 टेबलस्पून से कम ही है थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। हाफ़ टेबलस्पून डालूँगी इसमें मैं चाट मसाला। नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था, तो आजकल के नमक में लगता कोई असर ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा नमक इसमें मैं फिर डालूँगी। गाइस, आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। नए आने वाले सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आपको पता है कि रहमतों के अशरे और मग़फ़िरत के अशरे के बाद अब जहन्नुम से आज़ादी का अशरा शुरू हो चुका है। आज से शुरू हो जाएगा मगरिब के बाद। तो जो इत्तिकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह ताला उनका इत्तिकाफ़ कबूल करे। आप सबसे गुजारिश है कि उनको भी दुआ में याद रखिएगा। मेरे घर में बच्ची मेरी बैठी है और मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हैं इत्तिकाफ़ में, दुआ में सबको याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनका इत्तिकाफ़ कबूल करे और पाकिस्तान को बुरी आफात से महफूज रखे। और टीस्पून के करीब मैं सुरख मिर्च भी इसमें डालूँगी। अब है 2 टेबलस्पून के करीब है। क्रंची करने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डालूँगी ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छे तरीके से। अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से मैं मिक्स कर लेती हूँ। आलू इसमें ज़्यादा नहीं डाल लें कि फिर आलू का ही टेस्ट आएगा नहीं तो। व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 स्पून मैंने डाला है टेबलस्पून केचप का और मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ठंडा होता है तो फिर मैं इसको बॉल्स की शक्ल में मिक्स करती हूँ और बनाती हूँ। व्यूअर्स, मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर लिया है और 1 अदद अंडा भी डालूँगी इसमें बाइंडिंग के लिए और उसको भी हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी मैं। व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ऊपर रख दी है ऑयल डाल के। ऑयल गरम, जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें मैं डालूँगी। गरम हो रहा है जब तक, उस वक्त तक मैं आपको बता दूँ, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के अगर आपको महसूस हो कि आपके ये मटेरियल जो है थोड़ा सा ढीला है तो इसमें आप बेसन डाल लें या डाल लें कॉर्नफ्लोर डाल लें। अंडा मैंने वैसे डाला है, तो ये एक बाउल की शक्ल में आपने इनको देना है। दे के एक बॉल की शक्ल में आपने इसको गोल बिल्कुल राउंड सा करके इसको डिप करना है अंडे में करके। सूखे हाथ से इसको आपने इस पे ब्रेड क्रम्स डालना है और इसको बना के नहीं रखने, आपने डायरेक्ट आपने कढ़ाई में डाल देना है इसको। ऑयल अभी ज़रा रहता है, उतनी देर में हम एक और बना लेते हैं। हाली ठंडा प्यास है। ऑयल में देखें मैंने बॉल डाल दिए हैं। अब ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं, तो फिर इसको हम डिश में निकाल लेंगे। तो जितनी स्पेस हो उतने ही डालने चाहिए कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं। आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा नए आने वाले। अगर वीडियो पसंद आती है तो लास्ट तक लाजमी देखिए, उसको कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जानने वालों में, अपने प्यारों में, ताकि हमें इसी से मोटिवेशन मिले और हम लोग भी आगे बढ़ सकें। अब आपसे मिलूँगी सर्विंग डिश पर। जैसे ही गोल्डन से होते हैं मैं निकालती हूँ इनको बाहर, फिर सर्विंग टेबल पे मिलते हैं। अगर मेरे चिकन बॉल्स आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा,
नए आने वाले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।